नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ड्रीम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको मैं घनमूल निकालने की ट्रिक बताने वाली हूँ। पिछली की वीडियो में मैंने आपको वर्गमूल निकालने की ट्रिक बताई थी। इस वीडियो में आपको घनमूल निकालने की ट्रिक बताऊंगी। सबसे पहले क्या होता है घनमूल। घनमूल हम कैसे निकालते हैं? जैसे हम बात करते थे वर्ग की, ठीक है, वर्ग की, तो वर्ग हम कैसे निकालते थे? जैसे हम बात करते एक का वर्ग, तो एक में क्या करते थे? एक में एक का गुणा करते थे। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं घन का, तो घन कैसे निकालते हैं? अगर मान लो एक का घन पूछते हैं, ठीक है, एक का घन निकालना है। एक घन, एक में क्या करेंगे? एक में एक का 3 बार गुणा करेंगे, ठीक है। वर्ग में हम क्या करते थे? उसी संख्या का 2 बार गुणा करते थे। अब घन में हम 3 बार गुणा करेंगे, 1 गुणा 1 गुणा 1। तो जब हम इनका गुणा करेंगे तो हमारे पास एक का घन क्या निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। उसी प्रकार हम 2 का घन निकालेंगे, मतलब 2 में हम 3 बार गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना आएगा हमारे पास? 8 आएगा। उसी प्रकार अगर हम 3 का घन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 27 आएगा। 4 का घन निकालेंगे तो 64 आएगा। 5 का घन 125, 6 का घन 216 और 7 का घन निकालेंगे तो कितना आएगा? 343। 8 का घन निकालेंगे तो कितना आएगा? 512। 9 का घन निकालेंगे 729। 10 का घन कितना जाएगा? 1000, ठीक है। अब ये होगी घन 1 से लेकर 10 के घन की बात। अब हम इसी के माध्यम से हम क्या निकालेंगे? हम इसी के माध्यम से हम निकालेंगे घनमूल निकालेंगे, ठीक है। अगर हमको ये याद है 1 से लेकर 10 तक के घन याद है हमको, तो हम ये ट्रिक से क्या निकाल सकते हैं? घनमूल निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमको देखो ये क्या लिखा है? 2744। इसका लिखो क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले यहाँ पर देखो इकाई अंक। इकाई अंक क्या है? 4 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है किसके घन में क्या आता है? इकाई अंक 4 आता है। किसके घन में आता है? 4 के घन में आता है। यहाँ पर आ गया। यहाँ पर हमको वर्ग में क्या होता था कि हमको यहाँ पर 2 अंक आते थे, उसमें से सिलेक्ट करना पड़ता था, लेकिन घन में ऐसा नहीं। घन में क्या आएगा? एक ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आया है? 4 का घन 64। 64 का इकाई अंक क्या है? 4 है, तो यहाँ पर क्या आ गया? अपने पास 4 आ गया। अब यहाँ पर देखो घनमूल निकाल रहे हैं, तो घनमूल में क्या जाएगा? यहाँ से 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर अपने पास क्या आ गया? 2 आ गया, ठीक है। अब 2 देखो किस किस के घन के बीच में मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा या उससे कम मिलेगा, ठीक है। 2 आए या 2 से छोटी संख्या है, किसके घन में आएगा? 2 का घन क्या आता है? 8 आएगा। 1 का घन क्या आता है? 1 आता है। तो हमको क्या मिल गया? यहाँ पर 1 मिल गया, ठीक है। किसके घन में? 1 के घन और 2 के घन के बीच में आया, लेकिन हम क्या करते हैं? छोटी संख्या लेते हैं। तो यहाँ पर 1 का घन क्या है? 1 है, और यहाँ पर अपन क्या लेंगे? 1 लेंगे, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया? इसका घन क्या निकल के आया है? 1 और यहाँ पर क्या है? 4। तो अपने पास क्या आ गया? 14 आ गया, ठीक है। मतलब इसका घनमूल क्या हो गया? 14। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी देखो इकाई अंक क्या है? 8 है, ठीक है। अब किसके घन का इकाई अंक क्या है? किसके घन का इकाई अंक क्या आता है? 8 आता है, ये देखना है हमको। तो देखो किसके घन का इकाई अंक 8 आता है? 2 का घन क्या आता है? 8 आता है, तो हमको क्या मिल गया? 2 मिल गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2, ठीक है। अब अपन क्या निकाल रहे हैं? यहाँ पर घनमूल निकाल रहे हैं, तो फिर से वही करेंगे। यहाँ से 1 2 3, ठीक है। वर्गमूल में हम यहाँ पे 2 तक गिनते थे, पीछे की 2 संख्या को छोड़ देते थे, लेकिन घनमूल में क्या करते हैं? पीछे की 3 संख्या को छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है? 74 है। अब 74 कैसे देखेंगे? 74 को किस किस के घन में क्या है? 74 आया, 74 से छोटी संख्या है, तो किसके घन में मिल जाएगा अपन को? 5 के घन में 125 मिलता है, बड़ी संख्या हो गई। अब यहाँ पर देखो 4 का घन क्या आता है? 64 आता है, ठीक है। तो अपन किसको लेंगे? 4 का घन लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या जाएगा? 4, मतलब यहाँ पर लिखेंगे अपन 4। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया? 4 और 2, तो मतलब अपन को यहाँ क्या मिल गया? 42, मतलब 42। मतलब इसका घन क्या आ गया? अपने पास 42 आ गया।